गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर देना। अगर नए आए हो चैनल पे वीडियो देखने के लिए, अगर आपको इस तरह के बैंकिंग नॉलेज अवेयरनेस चाहिए तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी लोग नए प्लीज शेयर करो। और जो मुझे अच्छे से जानते हो, जो आप देखते हो, प्लीज वैल्यूएबल कमेंट्स करो। और किस टॉपिक की वीडियो देखो, मैंने क्या बोला था कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगा। अगर उसमें कोई टॉपिक अच्छा है जिसको आपको समझने की जरूरत है, तो मैं आपको बोल रहा था कि एवरीडे आपको इस टाइप के बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक लेके आऊंगा। तो आज का टॉपिक जो है वो है LRS। ये आज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आरबीआई का डेटा आया हुआ है पूरे फाइनेंशियल 2024-25 में कितने ये पैसा भेजा गया है इंडिया से फॉरेन में, ठीक है। और उसमें गिरावट आई हुई है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आपके एग्जाम में LRS का फुल फॉर्म हो जाता है। पहले हम इसके स्टैटिक्स को जान लेते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। कब? फरवरी 2004 में, ठीक है। फरवरी 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय आरबीआई के द्वारा। 2004 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम में इंडिया से कितना पैसा भेजा जाता था विदेश में? ये भेजा जाता 25,000। मैं सब चीज बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये नहीं होता, सारे चीज समझ आएगा। फिलहाल आप 2004 में याद रखिएगा $25,000 भेज सकते थे। बट 2023-24 में आते आते इसमें चेंजेस हो गया। तो सरकार ने जो चेंज कर दिया फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार, ये भी याद रखिएगा, फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार $2,25,000 एक फाइनेंशियल ईयर में आप भेज सकते हो विदेश में, ठीक है। अब कैसे कैसे भेज सकते हो वो सारी चीजें बात करेंगे। तो ये होगी स्टैटिक पार्ट्स। और मैं जो आज बताने वाले हूं पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा। बस LRS के बारे में इतना पता होगा, ये डेफिनेशन पता होगा। इसके अलावा जो चीज बताऊंगा ना वो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और मे भी हो सकता है कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का पेपर वगैरह दे रहे हो, या हो सकता है कि अगर उसको एग्जामिनर्स को टफ करना हो तो क्वेश्चंस यहाँ नीचे से पूछना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मैंने फाइनेंस एक्ट 2023 बताया ना, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं बोलता हूं, ठीक है, नहीं बताएगा, बट ठीक है, पढ़ लीजिए। आप लोग कंटेंट बोलते हो तो कंटेंट के नाम पे आप देखो। आप लोग आज देखना, मैं सच बता रहा हूं, मैं 100% बोल रहा हूं, आज व्यूज नहीं आएगा। क्योंकि मैं इसमें ना एसबीआई के बारे में कुछ लिख रहा हूं, कुछ देखना, आप नहीं आएगा व्यूज 100%। ये देखो अब LRS क्या है ये समझिएगा। वन वे ट्रैफिक रूट है। मतलब वन वे मतलब इससे आप पैसा भेज सकते हो। इसमें कहां भेज सकते हो? इंडिया से दूसरे देश में। अब कैसे कैसे भेज सकते हो ये समझिए। इससे आप, जो आपके बच्चे, अगर कोई गार्जियन है उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो उसके लिए भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपको इलाज करवाना है, मेडिकल चेकअप, मेडिकल के लिए जा रहे हो, मतलब आपको वहां पे चेकअप करवाना है विदेश में, उसके लिए भेज सकते हो। तो ये वन वे रूट है। और एक साल में कितना भेज सकते हो? एक इंडिविजुअल ओनली इंडिविजुअल, तो $2,50,000 भेज सकते हो। डॉलर याद रखिएगा, डॉलर है। अब ये डेफिनेशन सुनिए, अगर इंटरव्यू है जिसका एसबीआई वाला, आप सुनिए। इट इज ए स्कीम ऑफ आरबीआई दैट अलाउ रेसिडेंट्स इंडिया, मतलब जो रिसाइडिंग इंडिया में रहता है, ओनली रिसाइडिंग इंडिया, मतलब प्रेजेंटली आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में रिसाइड कर रहे हो, टू फ्रीली रिमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अब्रॉड फॉर परमिटेड करेंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। मैं बताऊंगा ये करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो ये डिफिनेशन हो गया, ये याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल कौन होंगे? ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिया में इंडियन सिटीजन, जो इंडिया में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, ओनली इंडियन रेसिडेंट्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अब कौन नहीं एलिजिबल है ये चीज कोई नहीं बताता आपको, ये चीज कोई नहीं बताता, ये याद रखिएगा। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, फॉर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ट्रस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हब्स, इसको हब्स बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये नहीं होगा। एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ये भी नहीं एलिजिबल होगा, ठीक है। नॉट एलिजिबल में ये याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि LRS में कौन इंडिविजुअल, कौन एलिजिबल नहीं है, तो आपको ऑप्शंस पे टिक आउट करना है, ठीक है। अब आइए करेंट अकाउंट, किसकी कहां कहां पैसा भेज सकते हो? ये $2,50,000 को कैसे कैसे भेज सकते हो? मतलब आप सब मिला के एक साथ भेज सकते हो 2,50,000, या सिर्फ एजुकेशन के लिए भेज सकते हो, ठीक है। ये करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे कि आप प्राइवेट विजिट अब्रॉड कर रहे हो, आपका बेटा या फैमिली में से कोई प्राइवेट विजिट कर रहा है विदेश में, तो उसके लिए, ठीक है। गिफ्ट्स एंड डोनेशन दे रहे हो, उसके लिए।
बिजनेस ट्रेवल कर रहे हो, मान लो कि आप छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, अपने फैमिली में किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है फॉरेन में, तो उसके लिए, एजुकेशन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव, मान लीजिए आपका फैमिली विदेश में रह रहा है तो उसको पैसा देने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए भेज सकते हो, तो ये हो गया। कैपिटल अकाउंट में क्या हो गया, ये परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी आपको खरीदना है, जैसे घर खरीदना है, जमीन वहां पे खरीदना है, उसके लिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मतलब फॉरेन में कोई शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए एलआरएस। ठीक है, ये चीज हो गया, समझ गए एग्जाम्पल। अब आइए, तो मतलब आप या तो एजुकेशन में सिर्फ उतना लाख पैसा भेज सकते हो, या आपके परिवार में इतने लोग रह रहे हैं तो छोटा छोटा अमाउंट करके वो $2,50,000 भेज सकते हो एलआरएस के थ्रू, मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू इतना भेज सकते हो। अब इस पे टीसीएस भी है, टीसीएस ऑन एलआरएस। अब ये पैसा जो भेजोगे तो उस पर टीसीएस भी तो कटेगा। ठीक है, अब ये टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। ठीक है, ऑन एलआरएस। अब कुछ चार्जेस होंगे, अब ये टीडीएस नहीं है, ये टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब देखो एज पर, कब से, फाइनेंस एक्ट 2023 से, ये याद रखिएगा। टीसीएस किसके थ्रू आता है, एज पर फाइनेंस एक्ट 2023 के अनुसार 5% का टीसीएस कटेगा अगर आप 7 लाख से ऊपर पैसा भेज रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी चीज में भी 7 लाख से ऊपर पैसा भेज रहे हो तो आपका टीसीएस कटेगा 5% का। ठीक है, 20% टीसीएस कटेगा अगर आप टूर पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ब्लॉगिंग्स बना रहे हो, बहुत लोग जाता है ना, घूमने जाता है, सब चीज करता है, तो उसके लिए है ये 20% टीसीएस। 0.5% टीसीएस है एजुकेशन के लिए, अगर आप एजुकेशन में पैसा भेज रहे हो तो यहाँ पे सबसे कम यही पे, यही 3 स्लैब्स है टीसीएस एलआरएस में, 5%, 20%, 0.5%। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने सारा आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बता दिया। सबसे पहली बात है, अगर इंटरव्यू में पूछे कि क्या होता है तो आपको कहना है कि सर दिस एलआरएस इज अ वन वे ट्रैफिक रूट, जहां पे हम एक साइड से पैसा भेज सकते हैं, इसमें विदेश से हम पैसा नहीं मंगवा सकते हैं, इसमें ओनली वन रूट से। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्कीम ऑफ आरबीआई दैट अलाउ रेसिडेंट्स इंडिविजुअल फोकस कीजिएगा, इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है, to freely remit a certain amount of money abroad for permitted current and capital account। करंट में किस टाइप से भेज सकते हैं वो बता दिया। एलिजिबल कौन है, जो इंडिया में रहता है, इंडिविजुअल। नॉट एलिजिबल कंपनीज, फॉर्म्स, ट्रस्ट, हब्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनआरआई, ये सब। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, आरबीआई के द्वारा किया गया था इंट्रोड्यूस 2004 में, 2004 में। तब इसकी लिमिट थी $25,000 वन फाइनेंशियल ईयर में, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च में। और बट 2023 में ये चेंज हो गया, $2,50,000 हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है। ओके, तो मुझे लगता है कि आज आप समझ गए होंगे, और जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। आज ही मैंने एक फोटो डाला है जो आरबीआई का डेटा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे भेजे गए हैं एलआरएस के थ्रू। तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा एजुकेशन में, आपके जो मेडिकल मेंटेनेंस में, क्लोज रिलेटिव्स के, बिजनेस ट्रेवल में, तो ये सारा चीज डेटा आपको वहां मिल जाएगा। तो वही डेटा आपको याद करना है। तो कैसा लगा एलआरएस के बारे में जानकारी, देखो कौन कौन चीज आपको नहीं मिलेगा, ये नॉट एलिजिबल नहीं मिलेगा, ये करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में नहीं मिलेगा, टीसीएस ऑन एलआरएस नहीं मिलेगा, ये फाइनेंस एक्ट 2023 के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। ओके, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं इस वीडियो को प्यार देंगे, बट आशा उम्मीद तो हवा में उड़ने वाली चीज है, क्योंकि इसमें देखना आप लोग, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एसबीआई कलर का कुछ लिख रहा हूँ, आप देखना डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ इस पे व्यूज नहीं जाएगा, क्योंकि कंटेंट पढ़ा दिया ना मैंने, इस पे नहीं जाएगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इस पे कुछ बोलने वाले भी आएंगे कमेंट में, अगर कोई बोलने वाला आता है तो उस पे आप लोगों की जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ, उसको रगड़ दीजिए। आपको जो बोलना है उस लड़के को खा जाइए, पीट दीजिए, कुछ कर दीजिए, जो मन करे कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, आप लोग के लिए अच्छा होगा। हाँ, एक चीज और, कल एसबीआई कलर का रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।